हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणाई क्लासरूम चैनल। मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर वापस आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में कराया। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक और परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती है। तो आज उसी चीज के बारे में बात करने आ रहे हैं, और इसका नाम है, आज के टॉपिक का नाम है फजान्स रूल। क्या नाम है? फजान्स रूल, ठीक है। टॉपिक का नाम है फजान्स रूल। क्या कहता है फजान्स रूल? फजान्स रूल की शुरुआत कहां से हुई, पहले तो ये समझेंगे, और उसके बाद मतलब शुरुआती क्वेश्चन से करेंगे, और क्वेश्चन को फिर आखिरी में डिड्यूस करेंगे कि अच्छा ऐसा आया होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि जब हमने NaBr और AlBr3, ठीक है, NaBr और AlBr3 की प्रिपरेशन देखी, तो हम इसकी भी प्रिपरेशन आयनिक बॉन्ड के हिसाब से बताते हैं और इसकी भी प्रिपरेशन आयनिक बॉन्ड के हिसाब से बताते हैं, ठीक है ना। दोनों को बोलते हैं कि दोनों आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के थ्रू इनकी प्रिपरेशन होती है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगर प्रिपरेशन इनके हिसाब से होती है तो आयनिक कंपाउंड्स का यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स का यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 773 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा हाई है, बिल्कुल सही हुआ मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 97.5 डिग्रीज। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों की प्रिपरेशन मैंने आयनिक बॉन्ड के हिसाब से बताई, तो ऐसा क्यों हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई था लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, जबकि दोनों को क्या होना चाहिए था? हायर साइड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड पे तो होना चाहिए था। कुछ तो होता, 500, 400, 200 कुछ तो होता, लेकिन तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसका बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ? और इसी को डिड्यूस करने के लिए एक रूल आया जिसको बोलते हैं फजान्स रूल। क्या रूल आया? फजान्स रूल, ठीक है। तो देखें क्या था फजान्स रूल में, और उसके बाद फिर इसी को हम वापस आएंगे इसी चीज पे। देखो समझो, फजान्स रूल हमें बताता था किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, इसके बारे में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में फजान रूल बताता था। किसी भी आयनिक बॉन्ड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो उसके बारे में फजान रूल बताता था। कैसे? देखो, मेरे पास एक कैटायन है जिसका साइज यूजुअली छोटा होगा, है ना, क्योंकि कैटायंस का साइज यूजुअली छोटा होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। और मेरे पास एक एनायन है जिसका साइज यूजुअली बड़ा होता है ना। कैटायन है और एनायन। अब जब अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या है? बहुत ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है। तो इसके अंदर इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की पॉसिबिलिटी होगी। ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है ना। ये साइज में छोटा है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचनी शुरू कर दी। अब ध्यान समझना, जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की उम्मीद कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपनी तरफ खींचता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या कराने की कोशिश कर रहा है? शेयरिंग करवाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक कैटायन एक एनायन अलग अलग पड़े हुए हैं, दोनों की चार्ज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, विच मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बॉन्ड के बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बॉन्ड के बीच में लाने की कोशिश करेगा, विच मींस याद रखो, विच मींस समझना, बॉन्ड के बीच में कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है? जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड के बीच में कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है? जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है। विच मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, विच मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करवा रहा है? शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करवा रहा है? शेयरिंग। तो इतना पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शेयर्ड, दिस पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शेयर्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पोर्शन शेयर हो गया, विच मींस इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और इसका जो शेयरिंग है वो होने को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जहां पर ये शेयरिंग करना शुरू कर देता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? पोलराइजेशन।
तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपके पास जो कैटायन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग होगी तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन, वेयर द कैटायन इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड देयरबाय अलाउइंग इट टू बी शेयर्ड बिटवीन द टू आयंस, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हिच मींस कोवेलेंट कैरेक्टर, व्हिच मींस कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन की वजह से क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। बात समझ रहे हो, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कैटायन पोलराइज कर रहा है, पोलराइजेशन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ उसको थोड़ा सा शेयर कराने की कोशिश, और शेयर कराने की कोशिश में क्या आ रहा है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब समझना यहां पर, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है तो क्या होगा, या फिर मैं बोलूं कोवेलेंट कैरेक्टर आता है तो क्या होगा, या फिर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन दोनों टर्म्स को यूज कर सकते हो, पोलराइजेशन भी यूज कर सकते हो और कोवेलेंट कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। कोवेलेंट कैरेक्टर आता है या पोलराइजेशन होता है तो क्या होगा, समझो। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो होगा क्या, समझना इस बात को, यहां पर समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि आपकी जो लैटिस एनर्जी है या आयनिक कैरेक्टर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर है ना, पहली चीज। क्योंकि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर के। ये बात तो समझ आती है। अगर वो आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो सॉल्युबिलिटी इन आयनिक सॉल्वेंट के भी, सॉल्युबिलिटी इन आयनिक सॉल्वेंट की भी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर देखो हमने ये पढ़ा था कि आयंस आर सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन आयनिक सॉल्वेंट्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन कोवेलेंट सॉल्वेंट्स। तो जो अगर आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो वो आयनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इन कोवेलेंट सॉल्वेंट या नॉन आयनिक सॉल्वेंट, है ना, कोवेलेंट सॉल्वेंट या फिर नॉन आयनिक सॉल्वेंट। अच्छा, क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होगा। क्यों मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होगा, क्योंकि बेटा आपको ये पता है कि मेल्टिंग आपके पास क्या है, आपका आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, और हमने पढ़ा था जहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि अब तो आयनिक नेचर रह ही नहीं गया, अब तो कोवेलेंट नेचर आ गया, और जब कोवेलेंट नेचर आ जाएगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो आपके पास ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है आयनिक कैरेक्टर कम होता है, सॉल्युबिलिटी इन आयनिक सॉल्वेंट कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इन कोवेलेंट सॉल्वेंट ज्यादा हो जाती है, लेकिन आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और लैटिस एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये जो पोलराइजेशन है ये किस किस पे डिपेंडेंट है, ये चीज देखना जरूरी है। ठीक है, ये पोलराइजेशन है किस किस पे डिपेंडेंट है, तीसरी। तो पोलराइजेशन is dependent on two factors. First factor क्या है, देखो पहला फैक्टर क्या है, कैटायन। पहला फैक्टर क्या है, कैटायन। कैटायन पे कैसे डिपेंडेंट है, पहला कैटायन के चार्ज पे, कैटायन के चार्ज पे, क्योंकि जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा, मान लो कंसीडर करो आपके पास ये +1 है और आपके पास ये +2 है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, सिमिलर है, तो कौन ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, +2 चार्ज। क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा +2 चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके पोलराइजेशन ज्यादा होगा, व्हिच मींस मैं ये बोल सकता हूं कि पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द कैटायन। क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन पावर, जितना ज्यादा अट्रैक्शन पावर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उतना ज्यादा पोलराइजेशन या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर। ये बात समझ रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, कैटायन किसकी बात करी हमने, चार्ज की। सेकंड बात करेंगे हम साइज। तो चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, साइज क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, कम, साइज क्या होना चाहिए, कम। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो ध्यान समझना। आपको बात करी गई +1 है ना, और यहां पर बात की गई +2। यहां पर किस चीज की बात की गई, चार्ज डेंसिटी बढ़ाई है मैंने, साइज सेम रखा, चार्ज डेंसिटी बढ़ा दी। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास सिमिलर साइज का, सिमिलर चार्ज का +1 और +1 ये है, तो आपके पास चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें। और अगर चार्ज डेंसिटी +1 छोटे वाले में ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर
ज्यादा, उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो हमारे पास क्या डिड्यूस हुआ, कैटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, अगर चार्ज सेम है तो साइज छोटा होना चाहिए, उसकी हिसाब से पोलराइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड ये हो गया आपकी बात कैटायन की। अब बात करते हैं एनायन की, है ना। एनायन है पहला चीज चार्ज, पहली चीज चार्ज क्या होना चाहिए, अगेन जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही तो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जिसके देखो सिंपल चीज है ये, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास पैसा होता है उसी हिसाब से ले पाओगे, जिसके पास पैसा नहीं उससे कैसे लोगे। वही चीज इसके साथ है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट देयर तो क्या चीज एक्सट्रैक्ट करोगे, तो जिसके पास ज्यादा चार्ज उसका पोलराइजेशन ज्यादा, है ना, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी से एक्सट्रैक्ट करोगे। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उससे क्या एक्सट्रैक्ट करोगे, अगर पॉजिटिव है तो उससे और क्या एक्सट्रैक्ट करोगे। लेकिन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है -3 है तो उससे एक्सट्रैक्ट करने में क्या हो गया, आसानी। ठीक है, पहला। सेकंड, अब यहां पर आ जाता है साइज शुड आल्सो बी लार्ज, कंसिडर करो आपके पास फ्लोरीन है, आपके पास आयोडीन है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, आयोडीन या फ्लोरीन, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखना चाहता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से नहीं देगा। जबकि आयोडीन क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो जल्दी पोलराइज होगा, जल्दी उसमें चार्ज सेपरेशन आएगा। लेकिन अगर छोटा सा मॉलिक्यूल है उसमें चार्ज सेपरेशन आने में क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो यहां पर जितना ज्यादा साइज उतना ही जल्दी पोलराइजेशन, जितनी जल्दी पोलराइजेशन उतना ही जल्दी आपका क्या आएगा, कोवलेंट करेक्टर आएगा। ठीक है, तो साइज की वजह से भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, साइज की वजह से भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, पोलराइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन कैटायन, कैटायन में क्या है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए। पोलराइजेशन डिपेंडेंट ऑन अनायन, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज ज्यादा होना चाहिए। इसमें अपोजिट है, इसमें साथ साथ है ना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें, देखो कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास, ये है। ठीक है, अब आपको इसमें कंपेयर करना है कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। बेटा देखो, जब भी कंपैरिजन आए, याद रखना, जब भी कंपैरिजन आए ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज डिसिमिलर, विच इज डिफरेंट। अगर आप सिमिलैरिटी के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो कंपेयर करो जो डिफरेंट है। देखो उसमें फ्लोरीन सेम है, विच मीन्स आपके पास क्या होगा, अगर फ्लोरीन सेम है विच मीन्स यहां पर डिफरेंट क्या है, कैटायन। तो आप किसके बेसिस पे कंपेयर करो, कैटायन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे कंपेयर करो, कैटायन। और हमने पढ़ा था जैसे जैसे कैटायन का अगर साइज ज्यादा होता है, ठीक है, पोलराइजेशन कम हो जाती है। यही पढ़ा था हमने कैटायन का साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन कम हो जाएगी, ये पढ़ा था। ठीक है, तो साइज जैसे देखो इसका साइज सबसे छोटा और इसका साइज सबसे बड़ा, तो जिसका साइज बड़ा उसका पोलराइजेशन सबसे कम, उसका पोलराइजेशन कम तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, इसका। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा उसका। अगर आपसे पूछ लिया जाए आयनिक कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, उल्टा लगा दो आयनिक कैरेक्टर में, है ना, उल्टा लगा दो। ठीक है, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है ना, सेम। सेकंड, हाँ जी बेटा, ये क्या था हमने, ठीक है, इसकी बेसिस पे क्या था, यही क्वेश्चन पूछा था हमने, इसको देख लो। देखो इसमें जब चार्ज देखोगे तो कैटायन पे चार्ज है +1, एनायन पे चार्ज है -1। इसमें जब चार्ज देखो कैटायन पे चार्ज है +3, एनायन पे चार्ज है -1। एनायन पे चार्ज कितना है, -1। तो कौन ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, और अगर वो ज्यादा पोलराइज कर पाएगा तो उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और उसमें अगर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और बाकी सब चीजें क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। ध्यान से देखो, +1 -1 ये पोलराइज करेगा, ठीक है, लेकिन +3 -3 ये क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा। हमने क्या बात करी कि अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन
ज्यादा। ये बात करी थी हमने। तो कैटायन के चार्ज ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ध्यान से देखना, ये +3 है तो ये ज्यादा पोलराइज करेगा, और अगर ज्यादा पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, ये बात समझ आती है? चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी बेटा, कैसे कंपेयर करेंगे? सिंपल सा एग्जांपल। अब यहां पर देखो एनायन कैटायन सेम हो गया, तो हम किसके बेसिस पे करेंगे? एनायन के बेसिस पे। और एनायन के लिए हमने पढ़ा था, देखो चार्ज दोनों में क्या है? +1 -1 +1 -1, सब में +1 -1, तो चार्ज तो सेम है। साइज के लिए हमने क्या पढ़ा था? अगर एनायन का साइज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा। ये पढ़ा था हमने। अगर एनायन का साइज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, तो एनायन का साइज यहां पर ज्यादा है तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन Li में, उसके बाद LiBr में, उसके बाद LiCl। इस तरह से पोलराइजेशन वेरी करें। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। फोर्थ। ठीक है, ये है क्लास। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कैसा होगा? इसमें कैसे बताओ? सिंपल चीज है बेटा, देखो चार्ज कंपेयर कर लो। देखो +1 -2 है ना, -2 चार्ज, इसका +1 -3 चार्ज। हाँ जी बेटा, ठीक है, इसका अब देखो चार्ज डिफरेंट हो गया। अब हमने क्या बात करी थी? ठीक है, यहां पर एनायन की साइज, चार्ज जितना ज्यादा, चार्ज एनायन का जितना ज्यादा उतना ही पोलराइजेशन भी ज्यादा। चार्ज जितना ज्यादा उतना ही पोलराइजेशन भी ज्यादा। ये बात करी थी हमने। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन। किसमें चार्ज ज्यादा है? नाइट्रोजन वाले में, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उसका अपोजिट आयनिक कैरेक्टर आप लगा सकते हैं, है ना। उसका अपोजिट क्या लगा सकते हैं हम? आयनिक कैरेक्टर। तो बस आपको ये देखना है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, उसका अपोजिट क्या लगा देंगे? आयनिक कैरेक्टर। बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन है आपके पास, NaCl CuCl। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, है ना। तो आपसे पूछा गया कि आप इसमें कंपेयर करके बताओ, इसमें कंपेयर करके बताओ। ठीक है ना, या फिर आपसे दिया गया KCl और AgCl। ठीक है, ये आपको दिया गया, है ना, ये आपको दिया। ठीक है, या ये दिया गया आपको CaCl2 CdCl2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक तरीके से लिखा हूं इनको। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों में चार्ज सेम है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +2 +1 +2 -1 +2 -1। दोनों में चार्जेस जो भी कंपेयर कर रहा हूं चार्जेस सेम है। ठीक है, इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बोल देते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास। देखो Na के पास क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास भी क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास भी क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इनर्ट सूडो है, सिमिलर नहीं है। अब ध्यान से देखो, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यहां पर कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में Cu+1। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s नहीं होगा 3d10। This will be the electronic configuration. It is similar to a inert gas configuration। क्यों? क्योंकि fully filled है, completely filled है। ठीक है, तो similar to inert gas configuration, but inert gas configuration नहीं है, pseudo inert gas configuration। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जिनके पास भी ये pseudo inert gas configuration होती है, जैसे ये, इनके पास तो inert gas configuration है, इनके पास pseudo inert gas configuration है, तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनका Z इफेक्टिव ज्यादा है। कई जगह ये बोला जाएगा। अब इसका एग्जैक्ट रीजन देखो क्या होता है। ये बात समझ आती है? मैंने क्या बोला, जिनके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, उनका आपके पास क्या ज्यादा है? उनका क्या ज्यादा है? उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? समझना। देखो
Na यहां कहीं लाई करता है, पोटेशियम यहां कहीं लाई करता है, और इसमें सबसे आगे पे कॉपर लाई करता है, ठीक है, ठीक है, और इसके सबसे नीचे पे यहां पर कहीं पर Cd लाई करता है, ठीक है ना, ठीक है, और यहां पर कैल्शियम लाई करता है, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करना, देखो पोटेशियम और कॉपर में आप कंपेयर कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको पता है अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज डिक्रीज करता है, तो कॉपर का साइज पोटेशियम से क्या होगा, कम। और साइज के लिए हमने एक बात करी थी कि जिसका साइज कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका कैटायन, जिस भी कैटायन का साइज कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर और क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? अनटिल अनलेस उसका चार्ज डिफरेंट हो, चार्ज सेम होना चाहिए। देखो यहां पर चार्ज क्या है, +1, यहां पर भी चार्ज मैं क्या ले रहा हूं, +1, है ना, तो कंसीडर करें चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। चार्ज डिफरेंट ले तो फिर डिफरेंट तरीके से देखोगे, लेकिन अगर चार्ज सेम है तो जिसका साइज कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अब अगर आप देखो तो पोटेशियम और कॉपर में कंपेयर करने में आसानी है, क्यों? क्योंकि कॉपर उसी में पीरियड में रहता है, तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज डिक्रीज करता है, तो कॉपर का साइज कम, पोटेशियम का साइज ज्यादा। बात समझ आती है? कॉपर का साइज कम, पोटेशियम का साइज ज्यादा। यहां तो समझ आ गया कोवेलेंट है, बट इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, इन दोनों में कंपेयर करने का बहुत सिंपल तरीका बेटा। देखो अगर आप इन दोनों को देखते हो ना, ठीक है, समझना इस बात को, तो यहां से यहां जाने में साइज इंक्रीज करता है और यहां से यहां जाने में साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। यहां से यहां आने में साइज इंक्रीज करता है, यहां से यहां जाने में साइज डिक्रीज करता है, विच मींस इन दोनों से पोटेशियम का साइज क्या होगा, ज्यादा। पोटेशियम का साइज विल बी ग्रेटर देन कॉपर का साइज एंड पोटेशियम का साइज विल बी ग्रेटर देन सोडियम का साइज। बट इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, कॉपर और सोडियम कैसे कंपेयर करोगे? कॉपर और सोडियम कंपेयर करना हो जाता है डिफिकल्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग उसमें। तो यहां से हमने एक चीज डिड्यूस करी कि हम ये बोलते हैं कि हमने देखा कि कॉपर प्लस का साइज Na+ से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और अगर कॉपर प्लस का साइज Na+ से हमेशा छोटा होगा, तो क्योंकि साइज छोटा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। वैसे ही आपका Ag के साथ आ जाएगा, क्योंकि Ag यहां पर कहीं पर आता है, तो Ag का साइज पोटेशियम से छोटा होता है, तो इस वजह से आता है। Cd का साइज कैल्शियम से छोटा होता है, इस तरह से आता है। तो यहां पर कंपेयर करना क्योंकि डिफिकल्ट है, इस वजह से हमने ये थ्योरम लगाया कि जो भी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका साइज क्योंकि छोटा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब बात को समझना, ऐसा क्यों हुआ कि साइज छोटा हुआ, देखो जब मैं कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3d 3p6 3d10। अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फील्ड इन d10, और d10 का जो शील्डिंग है, जो स्क्रीनिंग है, वो बहुत पुअर है, तो यहां से ज्यादा इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा। दूसरा, इस पे अगर आप देखो कॉपर प्लस पे, तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक समझना, इसका एक तो शेल हट गया, क्योंकि 4s आ रहा था, तो 4s की वजह से एक एक्स्ट्रा शेल आ रहा था इसके पास, वो शेल तो हट गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्योंकि D10 की शील्डिंग क्या है, पुअर है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से वजह से क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ साइज होता है, जबकि Na+ क्या है, Na से Na+ क्या, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पर थोड़ा सा साइज छोटा तो होगा, लेकिन उतना कंपैरेटिवली नहीं होगा। जबकि यहां पर क्या होगा, इसमें श्रिंकिंग होगा, साइज में काफी हद तक श्रिंकिंग होगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, आपके पास चार्ज भी बढ़ा, देखो +1 आया, चार्ज बढ़ा, और जेड इफेक्टिव तो बढ़ा ही बढ़ा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, और शील्डिंग क्या हो गई, पुअर, तो शील्डिंग पुअर, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, उसकी वजह से श्रिंकिंग हो जाती है। तो इनमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से कॉपर का साइज Na+ से छोटा होगा, कॉपर का साइज Na+ से छोटा होगा, और अगर कॉपर का साइज Na+ से छोटा होगा तो उसका याद रखना, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, विच मींस पोलराइजेशन पावर ज्यादा, विच मींस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो आपको बात समझ आती है कि अगर कभी भी आपको स्यूडो D10 कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए, तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली अपने ऊपर वाले से छोटी होती है साइज में, ठीक है। जैसे कॉपर का साइज Na से छोटा है, सिल्वर का साइज K से छोटा है, Cd का साइज Ca से छोटा है। अब इसी वजह से इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई और ये बोल दिया गया कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जब भी आएगा वो यूजुअली इन सबसे छोटा होगा। पोटेशियम के बेसिस पे आप कॉपर को कंपेयर कर सकते हो कि पोटेशियम का साइज बड़ा होगा, कॉपर का साइज छोटा होगा, दैट इज इजी।
लेकिन सोडियम और कॉपर को कंपेयर करना क्या है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग पीरियड्स में आते हैं, और क्योंकि जब दोनों अलग अलग पीरियड्स में आते हैं वहां पर कंपैरिजन क्या हो जाता है, मुश्किल। इसी वजह से हम यूज करते हैं ये कि कॉपर में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका साइज में ज्यादा श्रिंकिंग आएगी, जबकि सोडियम में जेड इफेक्टिव कम है तो उसका साइज ऑलवेज बड़ा रहेगा थोड़ा कंपैरेटिव। ठीक है, तो कॉपर का साइज काफी हद तक छोटा हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है, और इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है जबकि Na का कोवलेंट कैरेक्टर कम है। क्यों? क्योंकि क्या है बात है, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये साइज छोटा होने की वजह से जब साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, तो कैटायन का, स्पेसिफिकली कैटायन का साइज डिक्रीज करता है तो आपका क्या होगा, आपका कोवलेंट कैरेक्टर सीसी बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपके पास सूडो D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और उसके साथ एक एलिमेंट आ रहा है एस ब्लॉक का जो उससे एक पीरियड ऊपर पे है, तब भी सूडो D10 कॉन्फ़िगरेशन का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर पाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने की वजह से उसमें पोलराइजेशन, वो ज्यादा पोलराइजेशन कर पाता है, और पोलराइजेशन की वजह से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आता है। बात समझ आए? बात समझ आए? ठीक है, तो बेटा ये था थोड़ा सा फजान रूल के बारे में, और फजान रूल का हमने देखा कि कैसे कैसे फजान रूल इफेक्ट करता है। अब इसी में हम आगे बात करेंगे सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, और उसको हम आगे चल के देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।